दोस्तों, तारीख होती है 5 फरवरी 2025। पंजाब के अमृतसर में अमेरिका की जो सेना होती है उसका एक विमान लैंड होता है जिसमें करीब 104 लोग होते हैं, जिनके हाथों में हथकड़ी होती है और पैरों में बेड़ियां होती है। और सभी को वन बाय वन, जैसे कि हम कैदी को नहीं उतारते वैसे वन बाय वन जो अमृतसर का प्लेन एयरपोर्ट होता है वहां पर उतारा जा रहा था। जस्ट ये जो घटना होती है सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल पर काफ़ी सुर्खियाँ ब बटोरती है और सुर्खियाँ बटोरने के बाद में ये खबर गई आई हो जाती है। उसके जस्ट 5 से 7 दिनों में जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी, उनका दौरा होता है अमेरिका का 12 और 13 फरवरी को। और 12 और 13 फरवरी को जैसे ही उनका दौरा होता है 13 फरवरी को खत्म हो जाता है। उसके बाद में वो भी भारत के लिए लौटते हैं और 15 फरवरी को जैसे ही जो नरेंद्र मोदी होते हैं भारत में आते हैं, उसके कुछ समय के बाद में दोबारा से जो पंजाब राज्य का अमृतसर शहर होता है उसका जो एयरपोर्ट है वहां पर दोबारा से एक अमेरिका की जो सेना होती है उसका जो विमान होता है लैंड होता है। उसमें करीब इस बार 116 लोग थे। पिछली बार जब विमान लैंड हुआ था 5 फरवरी को तो उस समय थे 104 लोग और अब थे 116 लोग। आखिर ये वन बाय वन जो अमेरिका की सेना होती है उसके विमान से भारत में ऐसे हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां बांधकर लोगों को क्यों भेजा जा रहा है, आज की इस घटना में मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताने वाला हूं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जयेश। ये जो कहानी शुरू होती है अमेरिका में शुरू होती है। तारीख होती है 22 फरवरी 2024। समय था सुबह के करीब 8:55 का समय हो रहा होगा। अमेरिका की जो जॉर्जिया की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका की नाम है रेनी रेकिन रिले। ये इसकी है 22 साल की उम्र होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में वह टहल रही थी और टहलते टहलते उसके घर से उसका एक फोन आता है। फोन होता है उसकी माँ का। तो वो फोन पर बताती है, मम्मी तुमको जो भी मुझसे बात करना वो इसी समय बात कर लो, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूंगी, वॉकिंग करूंगी, तो उस समय मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। जो भी बात है वो अभी आप मुझसे कर लो, उसके बाद में जो बात होगी मैं फिर घर पे आके ही कर पाऊंगी। इतनी बात होती है तो उसकी माँ भी बोलती कोई जरूरी बात नहीं थी, बस मैंने ऐसे ही फोन लगाया था। फोन लगाने के बाद में वो फोन रख देती है। फोन रखने के बाद में काफी टाइम हो जाता है, करीब 1 से 2 घंटे हो जाते हैं, क्योंकि उसके घर से जो इस जगह पर टहल रही थी उसकी दूरी काफी कम थी। 1 से 2 घंटे हो जाते हैं। तो उसकी माँ को चिंता होती है कि अभी तक जो रेकिन रिले है ये घर पर नहीं आई है। और उसके बाद में उस जगह पर जाकर देखा जाता है तो वहां पर भी नहीं मिलती है। तो उसमें क्या होता है, उसकी माँ जो होती है पुलिस में कंप्लेंट करती है। कंप्लेंट करने के बाद में पुलिस भी इस जो घटना होती है इसे काफी गंभीरता से लेती है। डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है और काफी जगह पर छानबीन की जाती है। तो उसके बाद में जो ये लड़की होती है उसकी लाश मिलती, वहीं के पास में एक झील होती, झील का नाम है हैरी झील, के पास में उसकी लाश मिलती। मगर जिस कंडीशन में उसकी लाश मिलती है वो किसी ने सोचा नहीं था। जो भी उस की हालत देखते हैं सब लोग सहम जाते हैं कि आखिर इसकी ये हालत की किसने, क्योंकि उसके साथ में जो हुआ था मारने से पहले काफी ज्यादा उस साथ में उसकी पिटाई की गई थी और उस साथ में काफी गलत काम करने के बाद में उसे मारा गया था। अब उसके हाथों में एक वॉच होती है जिसे कि आप हार्ट बीट चेक करने के लिए जो अभी डिजिटल वॉच होती है उस टाइप की वॉच होती है। तो जो उसकी सांसें होती है, लास्ट टाइम जो उसकी धड़कन उस घड़ी में कैद होती है वो होती है सुबह 9:32 पर आखिरी उसने सांस ली थी। अब ये जो खबर होती है पूरे अमेरिका के न्यूज चैनल पर, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पर सभी पर सुर्खियां बटोरने लगती है कि आखिर एक 22 साल की लड़की जो कि सुबह के समय में टहल रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी, उसको इस तरीके से कौन मार सकता है। तो पुलिस के ऊपर भी दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने के बाद में पुलिस जो होती है इस मामले को काफी गंभीरता से लेती है। कुछ 1 से 2 दिनों में उसका जो आरोपी होता है, इसका कि नाम है, जो कि रहने वाला था वेंजिला का रहने वाला था, इसका कि नाम है जोस इवारा इवारा।
जिसकी उम्र है 26 साल, इसको पकड़ा जाता है तो ये सबसे पहली कंडीशन तो ये मालूम पड़ती है कि अमेरिका में ये वेजिला का रहने वाला था, इनलीगल तरीके से रह रहा था, कोई भी इसके पास में कोई भी दस्तावेज नहीं था, जिससे कि आप ये कह सकते हैं गैर अमेरिकी मीन्स बिना कोई दस्तावेज के वहां पर रह रहा था। और रह तो रहा था, उस साथ में इसके ऊपर काफी सारे क्रिमिनल केस भी चल रहे थे, जैसे रेप का, लॉबरी का, उसके बाद में अदर काफी सारे केस चल रहे, फिर भी ये वहां पर रह रहा था। अब ये जो मुद्दा होता है, काफी ज्यादा जो अमेरिका का न्यूज चैनल होते हैं उस पर भी मुद्दा ये सुर्खियां बटोरता है, और ये देखा जाए तो उस समय का एक सबसे बड़ा हॉट टॉपिक बन जाता है कि जो गैर अमेरिकी होते हैं, जो इनलीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, वो सबसे पहले दो काम यहाँ पर करते हैं। पहला तो वो है कि यहाँ पर क्राइम करते हैं, और दूसरा जो होता है अमेरिकियों की जो नौकरियां है वो खा जाते हैं। अगर कोई अमेरिकी बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति किसी घर पे झाड़ू पोछेगा या कुकिंग का काम करेगा, बच्चों संभालने का काम करेगा, तो 50 से 60 लाख रुपए हर साल के वो कमा लेता है यहाँ पर अमेरिका में रहकर। अगर वही काम कोई अमेरिकी व्यक्ति अगर अमेरिका में रह के करता है तो उसे 1 से 1.25 करोड़ देने पड़ते हैं। लोग भी इस जो चीजें होती है इससे इग्नोर कर लेते हैं कि इसके पास में कोई वीजा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, ये एक तरह से इनलीगल रूप से अमेरिका में रह रहा है, तो उनका भी काम चल जाता है। इस तरीके से ये सारी चीजें चल रही है। तो दो मुद्दे यहाँ पर आते हैं कि एक तो ये क्राइम करते हैं, ऊपर से अमेरिकियों की नौकरी खा जाते हैं। उसी समय में क्या होता है कि अमेरिका में जो जैसे कि हर देश में चुनाव होते हैं, वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था। राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो उनका पहला मुद्दा ये था कि अगर मैं इस चुनाव में राष्ट्रपति बन जाता हूं तो पहला जो मेरा काम रहेगा, जितने भी अवैध रूप से अमेरिका में लोग रह रहे हैं, किसी भी देश के हो, जिनके पास में कोई दस्तावेज नहीं है, ना वीजा है, ना पासपोर्ट है, ना कोई वैलिडिटी है, जो गलत तरीके से अमेरिका में आए और गलत तरीके से जिनका की जो पासपोर्ट है, वीजा है, उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, सबसे पहले वो अमेरिका से उन्हें बाहर करेंगे। कारण दो ही थे कि एक तो जॉब जो रोजगार है वो खा रहे हैं, ऊपर से अपराध कर रहे हैं। फिर 20 जनवरी 2025 को अमेरिका में एक नई सरकार बनती, जो होती है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, जो कि अमेरिका के 60वें राष्ट्रपति बनते। उनका एक ही मुद्दा जिससे वो जीते थे कि जितने भी ऐसे लोग अमेरिका में रह रहे हैं जो कि गैर अमेरिकी है, उसे वो अमेरिका से बाहर निकालेंगे। तो 20 जनवरी को जैसे ही वो शपथ लेते हैं, शपथ लेने के बाद में पहला जो एक बिल साइन करते हैं उसका नाम होता है रेकिन रिले। इसमें क्या होता है, जितने भी ऐसे लोग अमेरिका में रह रहे हैं जिनके पास में कोई भी यहाँ पर रहने की परमिशन नहीं है, वैलिडिटी नहीं है, उन्हें निकालने के लिए वो सबसे पहले यहाँ पर एक कानून पास करते हैं। और उसमें पता चलता है कि जो अमेरिका में इस तरीके के लोग रह रहे हैं उनकी संख्या है 1 करोड़ 25 लाख अवैध रूप से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। जिसमें भारतीयों की अगर संख्या की बात करें तो 7,25,000 लोग भारत के हैं जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, उन लोगों की एक लिस्ट बनाई जाती है, इसमें कि 20,407 लोग को लिया जाता है, जिसमें कि 2,467 जो लोग होते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता है। मीन्स एक तरह की जेल ही होती है, जहां पर आपको एक एरिया दे दिया जाता है कि इस एरिया से आप ज्यादा आगे नहीं जा सकते हैं। तो जिसमें कि जो पहली जो इनकी एक खेप होती है मीन्स लोगों की 104 लोगों की यहाँ पर होती है, जो कि 5 फरवरी को जिन्हें की पंजाब के अमृतसर में उतारा जाता है। उसी के बाद में 15 फरवरी को 116 लोगों को वापस से अमेरिका से यहाँ पर भेजा जाता है। तो यही थी पूरी घटना कि अमेरिका से जो सेना के हवाई जहाज है, विमान है, उसमें हथकड़ी हाथों में लगाकर और पैरों में बेड़ियां बांधकर क्यों लोगों को यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, सिर्फ आपको जागरूक करना था